नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। बैंक फ्रॉड मामले में अब शरद पवार के करीबी की बड़ी है मुश्किलें। आपके लिए बता दें कि बैंक फ्रॉड मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई जो है वो महाराष्ट्र में देखने के लिए मिली है और ईडी ने अटैच की है 315 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी सीज की गई है ये किसी और की नहीं बल्कि ईडी ने ये बड़ा एक्शन जो है वो शरद पवार के काफी ज्यादा करीबी और इसी के साथ एनसीपी के पूर्व सांसद शंकर लाल जैन की संपत्ति पर यह बड़ी कार्रवाई जो है वो ईडी की तरफ से की गई है, जिसमें 315 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की गई है। आपके लिए बता दें कि ईडी ने एनसीपी के पूर्व कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य ईश्वर लाल शंकर जैन लालवानी और बेटे मनीष ईश्वर लाल जैन लालवानी के साथ जो है वो राजमाल लखीचंद ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड की 315 करोड़ की संपत्ति कुर्की है। और आपके लिए बता दें कि ये तमाम लोग जिनकी यानी कि मनराज ज्वेलर्स हो या फिर शंकर लाल जैन, ये तमाम लोग जो हैं वो शरद पवार के काफी ज्यादा करीबी हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के नजदीकी फाइनेंसर ईश्वर लाल जैन के घर पर ये जो छापेमारी जो है वो ईडी के द्वारा की गई थी। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि दफ्तर पे भी ये छापेमारी ईडी के द्वारा की गई थी। कई ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद जो है वो भारी मात्रा में अवैध रूप से जमा की गई संपत्ति, दस्तावेज समेत मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेज जो हैं वो ईडी के हाथ लगे हैं। जहां एक तरफ लगातार ये विपक्षी पार्टियां ईडी और सीबीआई की जांच पर यह सवाल उठाती हैं कि ये ईडी और सीबीआई की रेड जो है वो इसीलिए की जा रही है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई जहां पर भी ये छापेमारी कर रही हैं वहां से खाली हाथ नहीं आ रही हैं। करोड़ों की संपत्तियों को सीज किया जा रहा है और वो भी बेनामी संपत्ति जो कि गैर कानूनी तरीके से घर में जमा कर रखी हुई है। आपके लिए बता दें कि महाराष्ट्र के 3 जिलों में जैन के ठिकाने पर ईडी की ये जो रेड है करीब 40 किलो सोना बरामद हुआ है और 24 करोड़ के हीरे के जेवर और 1.11 करोड़ कैश के रूप में मिले हैं। जांच एजेंसी ईडी की ओर से यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा दर्ज कराई गई थी और 3 अलग अलग एफआईआर की गई थी, जिसके बाद जो है वो ईडी और सीबीआई ने एक्शन लिया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शरद पवार के करीबियों के ऊपर ये जो शिकंजा कसा गया है ईडी की तरफ से, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, क्योंकि 3 एफआईआर और इसी के साथ इतनी भारी मात्रा में हीरे की ज्वेलरी मिलना, सोना मिलना और वहीं कैश जो है वो भी सीज किया गया है एजेंसी की तरफ से। आपके लिए बता दें कि जो 3 एफआईआर दर्ज की गई थी वो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से लोन लेकर उसे चुकाने के नहीं मामले में और हेरफेर मामले को लेकर दर्ज की गई थी। पूर्व सांसद जैन के परिवार की ओर से चलाए जा रहे महाराष्ट्र के आभूषण ग्रुप और उसके मालिकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सर्च ऑपरेशन ईडी के द्वारा चलाया गया था और जिसमें जो है ये 315 करोड़ रुपए की जो है वो संपत्ति सीज कर ली गई है। आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि ईडी ने पहली बार छापेमारी की है और इस तरीके से 300 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया गया है, या फिर हम कहें कि ये जो ज्वेलरी, कैश और हीरे की ज्वेलरी जो मिली है ये पहली बार में मिली है। दरअसल इससे पहले 17 अगस्त को भी रेड डाली गई थी, जी हाँ, और ये दूसरी रेड है जिसमें ये 300 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को सीज किया गया है। ईडी के मुताबिक एजेंसी की ओर से बैंक लोन फ्रॉड मामले में ये छापेमारी 17 अगस्त को राजमल लखीचंद ज्वेलर प्राइवेट लिमिटेड के मनराज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड और आरएल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और उनके प्रवर्तक यानी कि मालिकों के ऊपर की गई थी और एनसीपी के पूर्व राज्यसभा सांसद ईश्वर लाल शंकर जैन और लालवानी उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जलगांव, नासिक और ठाणे स्थित 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। यानी कि अगस्त के महीने में भी करोड़ों की संपत्ति को सीज किया गया था और उस समय पर तलाशी के दौरान ईडी ने भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेजों को
सीज किया था और 24 करोड़ रुपए मूल्य के हीरे और जेवर जो कि 40 किलो सोना बरामद हुआ था, जबकि उस समय पर भी 1.5 करोड़ रुपए जो है वो कैश के रूप में मिला था। यानी कि उस समय पर भी करोड़ों की चीजें जो है वो सीज की गई थी और फिर एक बार जो है वो 315 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी के द्वारा सीज किया गया है। आपके लिए बता दें, मामलों के आधार पर होगी कार्रवाई, यानी कि एक तरफ जो है वो एफआईआर दर्ज है और वहीं दूसरी तरफ अब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो सामने आ रहा है। बैंक के साथ धोखाधड़ी का मामला है और कई और ऐसे मामले हैं जिनको लेकर, जिन आधार पर जो ईडी और सीबीआई है इन तर्कों पर जांच करेगी। एजेंसी ने ये कार्रवाई कंपनी और उनके निदेशक के खिलाफ सीबीआई में दर्ज 3 मामलों के आधार पर की थी। आरोपियों के खिलाफ एसबीआई बैंक के साथ 352 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है और उसी पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके ये अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी के साथ एजेंसी की जांच में कई चीजें जो है वो निकलकर सामने आई हैं कि एजेंसी ने बताया है कि आरोपियों ने अपनी कंपनियों के जरिए फर्जी खरीद फरोख्त दिखाई है। आपके लिए बता दें, राजमल लखीचंद जागलन और पार्टनरशिप फर्म कंपनी के खातों में 1284 किलोग्राम जो है वो ज्वेलरी दिखाई गई, लेकिन जब खातों की जांच की गई तो सिर्फ और सिर्फ 40 किलो ही ज्वेलरी मिली है और बाकी गायब थी, जबकि कंपनी ने बैंक से लोन जो है वो 1284 किलोग्राम ज्वेलरी दिखाकर लिया था। यानी बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई है और बैंक ज्वेलरी को फर्जी खरीद फरोख्त दिखाया गया है। इसी के साथ जब आरोपियों से लोन के लिए पैसों के इस्तेमाल के बारे में पूछताछ की तो उसका जवाब भी जो है, ये तमाम ज्वेलर्स जिनका रिश्ता जो है वो ईश्वर जैन से है और ईश्वर जैन के कहने पर ही ये अपने अपने ज्वेलरी जो है शोरूम चला रहे थे, जिनका मालिकाना हक जो है वो शरद पवार के करीबी ईश्वर जैन का है और उनके बेटों का है। और इसी के साथ जानकारी वाली बात ये भी है कि साल 2003 से लेकर 2014 के बीच जो है बैंक ने जो लोन दिया था, जिस मकसद के लिए लोन दिया गया था उसके बारे में ना कोई जानकारी दे पाए हैं और ना ही तो कोई दस्तावेज ये लोग पेश कर पाए हैं, जिनकी करोड़ों की संपत्ति को अब ईडी द्वारा सीज कर लिया गया है। 17 अगस्त को जब एजेंसी ने पहली बार छापेमारी की तो उस दिन तीनों कंपनियों का स्टॉक जीरो था, जबकि स्टॉक पर बैंक से लोन लिया गया था और ये बैंक के नाम से गिरवी है। जांच में ये तमाम चीजें भी सामने आई हैं कि आरोपियों ने बैंक से लोन लेने के लिए खरीद फरोख्त जो है वो दिखाई है और इसी के साथ दस्तावेजों को लेकर जो है वो भी लगातार बात सामने आ रही है कि ज्वेलरी का काम शुरू किया, रियल एस्टेट कारोबार में पैसे लगाए, कार की डीलरशिप की, अस्पताल खोलने में खर्च किए गए। इसके अलावा अपने रिश्तेदारों के नाम से फर्जी कंपनियां बनाई गई जिसके जरिए बैंक में नए लोन के लिए भी आवेदन किए गए। यानी कि एक बार तो फ्रॉड किया ही किया बैंक के साथ, वहीं दूसरी तरफ जो है वो बैंक से फिर एक बार फ्रॉड करने की सोच रहे थे ये तमाम लोग, जिनसे काफी ज्यादा गहरा रिश्ता है शरद पवार का। आरोपियों के मोबाइल की जांच भी की गई थी और उसमें से भी 50 मिलियन यूरो एफडीआई निवेश से जुड़े दस्तावेज मिले थे, जो लक्समबर्ग की रियल एस्टेट कंपनी है जिसे मनीष जैन कंट्रोल करता है। इसके अलावा राजमल लखीचंद ग्रुप की कंपनी के नाम से 60 संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं, जिनकी कीमत करीब करीब 50 करोड़ है और जामनगर और जलगांव में 2 बेनामी संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं जो राजमल लखीचंद जैन के नाम से हैं। आरोपियों के बारे में एजेंसी का मानना है कि महाराष्ट्र के एक राजनीतिक दल से भी काफी ज्यादा करीबी संबंध रखते हैं और उनका नाम अब खुल के सामने आ चुका है, यानी कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, जो कुछ समय पहले तक सत्ता में थी और कुछ समय पहले ही उस पार्टी में अंदरूनी कला सामने आई थी और उसके सामने कुछ पार्टियों के नेता अलग होकर जो हैं, यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि किस तरीके से अजीत पवार जो हैं वो शरद पवार से अलग होकर
पर अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, जिनको लेकर बार बार पे ये कहा जा रहा है कि चाचा को धोखा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की मुश्किलें अब खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से शरद पवार के करीबी जो हैं वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला यानी कि बैंक फ्रॉड जो है वो भी एक सरकारी बैंक के साथ कर रहे थे, और वो है एसबीआई। खैर अब शिकंजा जो है वो अब ईडी का कस चुका है। जिस तरीके से करोड़ों की संपत्ति को सीज किया जा रहा है, देखना अहम रहेगा कि अब अगला कदम ईडी का कहां पर रहेगा और कहां छापेमारी जो है वो की जाएगी। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।